बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आज की वीडियो में हम अपनी सेकंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने मोनोसैकेराइड्स को पढ़ा था। मोनोसैकेराइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उसके फार्मूले को डिस्कस किया था और इंडिविजुअली तमाम चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया था, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे क्लासिफिकेशन को, जो कि हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये किस तरीके का शुगर होता है, तमाम चीज़ें हम इस पे डिस्कस करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, ओलिगो मतलब होता है स्टूडेंट कुछ, यानी कि हमारे पास कुछ अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में जो है कुछ शुगर्स मिलेंगे, वो सिंगल नहीं होंगे बल्कि कुछ अमाउंट में होंगे, यानी एक से ज़ायद होंगे और बहुत से में कम होंगे, तो वो हमारे पास ओलिगो कहलाते हैं। उसके बाद सैकेराइड्स मतलब एज यू नो शुगर। तो बेसिकली है क्या, यहाँ पर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, ठीक है, यानी कि एक क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा विच आर मेड अप टू 2 and 10 मोनोसैकेराइड। जब आपके पास एक से ज्यादा यानी कि 2 या 2 से 10 तक आपके पास अगर जो है वो मोनोसैकेराइड से बना हुआ जो शुगर होगा, वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें शुगर की अमाउंट कितनी होगी, अप टू 2 to 10। डाइसैकेराइड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। हमारे पास टाइप जो है, अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की टाइप की बात करें कि ओलिगोसैकेराइड्स की टाइप क्या है, तो हमारे पास डाइसैकेराइड जो है दैट इज द टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास लिखा है डाइसैकेराइड्स मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब डाइसैकेराइड्स या फिर आपके पास रिड्यूसिंग शुगर होगा या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम यहाँ पर समझेंगे एक बॉन्ड को, जो कि हमारे पास है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज है क्या, मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, तब हम मोनोमर्स को जब पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तब हमने वहाँ पे एक चीज़ को समझा था कि हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं वो एक किस्म का यूनिट है, ठीक है। अब उस यूनिट में जब डिफरेंट हमारे पास बॉन्ड या फिर लिंकेज मिलेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। ग्लाइकोसाइड जो है हमारे पास वो एक लिंकेज है, सही है। तो जो ग्लाइकोसाइड्स है, इसके साथ अगर हम मोनोमर्स को मिलाएंगे तो ये एक कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, सही है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट की कहाँ से मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने ये चीज़ भी समझी थी कि कार्बोहाइड्रेट बनता किस तरीके से, जब मोनोमर्स किसी लिंकेज के साथ लिंक करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला लिंकेज कौन होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दिस टू मोनोसैकेराइड, इट्स कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज। अब हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं, या हमारे पास मोनोसैकेराइड शुगर कह लें आप, जो मोनोसैकेराइड शुगर्स होते हैं, उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को ही हम जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं या फिर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बॉन्ड की मदद से जब आपके पास एक लिंकेज की बॉन्ड या फिर आपके पास एक ग्लाइकोसाइडिक की बॉन्ड या एक लिंकेज मोनोमर्स के दरमियान होगा, तभी तो वो एक मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो जो लिंकेज है, उसी को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। किसके दरमियान है, मोनोसैकेराइड्स के दरमियान है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज लिखी है, अ ग्लाइकोसाइड इज अ सिंगल रिंग शेप्ड शुगर मॉलिक्यूल अटैच टू अदर मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर बताया गया है कि ग्लाइकोसाइडिक जो है वो किस तरीके के होते हैं, वो एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है जो रिंग शेप्ड का होता है, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो है, दूसरे शुगर्स के साथ अटैच्ड होता है। अब ये रिंग्स कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू योर बुक मे बी 5 to 6 मेम्ब्रेन की रिंग होती हैं, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो हम अगर सम अप करें कि इस पार्ट को हमने क्या समझा, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स को। ओलिगोसैकेराइड्स है क्या, ओलिगोसैकेराइड्स फर्स्टली आपके पास एक क्लासिफिकेशन है, आपके पास एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। आपके पास शुगर्स है, कुछ अमाउंट में शुगर है, ठीक है। किसकी क्लासिफिकेशन है आपके पास, ये कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे लिखा है आपके पास कि जब 2
लाइक 10 तक हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होंगे तो वो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे, ओलिगोसेक्राइड्स कहलाएंगे। अब डाइसेक्राइड जो है वो इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके अलावा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हमने समझा कि मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होती है उसी को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम डाइसेक्राइड्स को या तो नॉन रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग शुगर कह रहे थे। अब ये नॉन रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग शुगर है क्या स्टूडेंट? तो फर्स्टली आपके पास लिखा है रिड्यूसिंग क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। यानी कि रिड्यूसिंग हमारे पास जो है बेसिकली क्या है, कोई भी शुगर जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसे हम रिड्यूसिंग कहेंगे उसमें ये कैपेबिलिटी होगी, उसमें ये सलाहियत होगी कि वो रिएक्शन करा सके या फिर वो ऑक्सीडाइज हो सके या ऑक्सीडाइज की वजह का रिडक्शन कर सके। तो वो हमारे पास जो है विदाउट हाइड्रोलाइसिस वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। तो आप अपने समझने के लिए जस्ट इतना याद रखें कि वो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो हो वो बिल्कुल फ्री हो तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और अगर हमारे पास एब्सेंस हो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है, प्रेजेंस ना हो या फ्री ना हो, तो फिर ये हमारे पास कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब फ्री होने से क्या मुराद है? फ्री होने का क्या मतलब है यहाँ पे? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का फ्री होना क्या मतलब? मतलब ये स्टूडेंट कि अगर आपका यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है वो रिएक्शन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप है वो फ्री है, मतलब कि वो रिएक्शंस करवा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास कहलाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और उसके अलावा नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ना हो, यानी कि अगर ग्रुप हो भी एल्डिहाइड और कीटोन का लेकिन वो इस काबिल ना हो, दे आर नॉट कैपेबल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ना कर सके और ना ही कोई रिएक्शन करा सके, वो हमारे पास कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डिफरेंस होता है। अब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होते क्या है, नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, तो आप इसे किस तरीके से डिफाइन करोगे? इसकी डेफिनेशन आप अपनी बुक से लिखिएगा। बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 9 पे, द डाइसेक्राइड्स मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो डाइसेक्राइड्स होंगे वो तो या तो शुगर होंगे, नॉन शुगर होंगे, नॉन रिड्यूसिंग या फिर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। किस तरीके से? द रिड्यूसिंग शुगर इज एनी कार्बोहाइड्रेट which is capable of being oxide and causes the reduction of other substance without hydrolysis। तो ये डेफिनेशन आपके पास किसकी है? रिड्यूसिंग शुगर की है। आगे लिखा हुआ है आपके पास इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्यों किस वजह कर करवा सकते हैं ये अपने पास जो है वो रिडक्शन या फिर जो है विदाउट हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से करा सकते हैं, तो इसका रीजन है ड्यू टू द रीजन ऑफ एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप्स, ठीक है। बिल्कुल इसके बरक्स वो तमाम शुगर्स जो हमारे पास रिडक्शन ना करा सकें हाइड्रोलाइसिस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में, किसकी वजह कर? फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की वजह कर, ठीक है। तो वो हमारे पास कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग। सही, आगे इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है। रिड्यूसिंग में आपके पास एग्जाम्पल लिखी है माल्टोस और लैक्टोस। उसके अलावा आपके पास जो है वो नॉन रिड्यूसिंग में एग्जाम्पल दी गई है सक्रोज की और रिफाइनोस की। तो ये आप लाजमन याद रखिएगा ताकि एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं तो आप इजीली बता सको, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है कुछ नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज है। अच्छा, एक और चीज दैट इज वेयर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोनियल ग्रुप ऑफ बोथ शुगर। अब ये हमारे पास जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये कहाँ पर बनता है? मोनोसेक्राइड्स के दरमियान तो बनता है, लेकिन किसके ग्रुप में? कार्बोनियल ग्रुप में, यानी कि जिसमें हमारे पास ग्रुप में कार्बन भी मौजूद हो, ठीक है, कार्बोनियल ग्रुप में। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ओलिगोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी आपके पास दिस आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। जैसे हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़ी थी कुछ प्रॉपर्टी कि मोनोसेक्राइड जो है वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और हमारे पास जो है टेस्ट में भी ज़्यादा स्वीट होते हैं, लेकिन ये हमारे पास टेस्ट में ज़्यादा स्वीट नहीं है कंपैरेटिवली मोनोसेक्राइड्स के। उसके अलावा लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी लेस सॉल्युबल होते हैं। क्यों?
क्योंकि दे कैन हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, जबकि आपके पास मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। ठीक है, अब मजीद कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं आपके पास डाइसेक्राइड्स की, उसे अगर हम रीड करें तो यहाँ लिखा है लास्ट पैराग्राफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर शुगर्स फ्रॉम सोर्स लीफ टू सिक फ्रूट्स टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर where glycosidic bond are formed between carbonyl group of both sugars। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट उनका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करते हैं किसमें, किसके जरिए करते हैं, आपके लीव्स के जरिए, फ्रूट्स के जरिए और टिश्यूज के जरिए, राइट। तो ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, आपके लीव्स में जो शुगर्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये किस तरीके से हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर आपके एमसीक्यूज में आए कि प्लांट जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो किससे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर की मदद से करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है आपके पास सक्रोज इज द शुगर विच इज नॉन रिड्यूसिंग। सक्रोज आपके पास एक ऐसा शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, इट कंटेन मोर एनर्जी। अब इसकी प्रॉपर्टीज में ये है कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी को कंटेन करता है, विच मीन्स कि जितने भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करते हैं, एनर्जी को कंटेन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सक्रोज की तो ये ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को कंटेन करता है। इट इज एनर्जी एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ये क्या करता है, एनर्जी इस्तेमाल करता है ट्रांसपोर्ट के दौरान और उसको स्टोरेज भी करता है। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज नॉट ऑक्सीडाइज। अच्छा, जब ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस करते हैं तब ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, एंड रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, सो नो इंटरमीडिएट रिएक्शन विद अदर मॉलिक्यूल अक्कर। अच्छा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस भी नहीं करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के दौरान। तो यहाँ पर अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज समझें, लिखेंगे किस तरह, तो सबसे पहले अगर आपसे ओलिगोसैकेराइड्स पूछा जाए तो आप इसकी डेफिनेशन बताओगे। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉमन टाइप बताओगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड जब आप इसकी टाइप बताओगे तो आपकी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताना होगा कि डाइसेक्राइड्स या तो नॉन रिड्यूसिंग होंगे या फिर रिड्यूसिंग। फिर नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, और नीचे एग्जांपल जो दी गई है आपके प्लांट्स की, आप वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास बुक में जो डायग्राम बनी है स्टूडेंट, लिखा है जो डाइसेक्राइड्स है ये दो है हमारे पास, डाई मीन्स टू। तो डाइसेक्राइड्स विच मीन टू शुगर्स। अब ये जो दो शुगर हैं जब ये ब्रेक होंगे, जब ये मोनोमर में टूटेंगे तो ये मोनोसेक्राइड्स पे आ जाएंगे, राइट, क्योंकि मोनो मीन्स वन। तो हमारे पास मोनोसेक्राइड यानी कि एक शुगर। तो अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज को हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक माल्टोज बनेगा, सही है। और अगर हम ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो हमारे पास एक सक्रोज बनेगा। और सक्रोज आपके पास एक रिड्यूसिंग शुगर है जो कि हाई अमाउंट ऑफ में एनर्जी को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने लास्ट में आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी चीज़ जो क्लियर ना हुई हो वो आप अगेन पूछ सकते हैं। जो हेल्पफुल रही तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपने रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी डिस्कस पॉलीसेक्राइड्स।